हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये सेकंड क्लास होगी। जैसे कि पहले क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा और उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, चारों को हमने सॉल्व कर लिया था। आइए चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म A and the common difference D are given as follows। क्या क्या है, क्या क्या गिवन है। एक तो A दिया गया है और दूसरा D दिया गया है। जैसे कि आपको मैंने बताया था A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और D क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं इस पहले क्वेश्चन को। जो गिवन है, गिवन क्या है, A यानी कि क्या है, फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और जो कॉमन डिफरेंस D है वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ये भी आपको हमने कल बताया था, जो AP का जनरल फॉर्म होता है, AP का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो AP का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है A प्लस D। जो दूसरा टर्म होगा उसके पहले टर्म में क्या करते थे, डिफरेंस ऐड कर देते थे, तो दूसरा टर्म पता चल जाता था। इसी प्रकार जो इसका और अगला टर्म होगा वो क्या होगा, A प्लस 2D। इसके और आगे वाला टर्म क्या होगा, तो A प्लस 3D। यानी समझ में आ रहा है, पहला टर्म मतलब A, सेकेंड टर्म मतलब A प्लस D, थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D एंड फोर्थ टर्म मतलब A प्लस 3D। ध्यान देना, कितने टर्म हमको बताने हैं, तो हमको सिर्फ 4 टर्म बताने हैं। आइए देखते हैं। आपको A पता है, ठीक है, A कितना है, 10 हमने पुट कर दिया, A की जगह पे 10। फिर से सेकेंड टर्म जो है A प्लस D, अब डिफरेंस कितना है, 10, और A की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 प्लस 10 ये हो गया सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म को देखते हैं, A यानी कि 10, फिर प्लस, अब यहाँ पे जो सेकेंड जो थर्ड टर्म है यहाँ पे 2 इंटू D, तो D कितना है, D है यहाँ पे 10। आगे फोर्थ टर्म देखते हैं, फोर्थ टर्म में A प्लस 3D, A कितना है, A है 10 प्लस 3 इंटू D, और D कितना है, 10। आगे और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 यानी 20। फिर आगे देखो, इनका इनमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 20, और 20 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 यानी 30 हो गया। 3 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा, 30, और प्लस 10 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40। बताइए क्या ये AP है या फिर नहीं। बिल्कुल है ये AP। क्यों, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है उस सब में क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। तो इस प्रकार ये हो गया आपका फर्स्ट 4 टर्म। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आपसे फिफ्थ टर्म भी पूछ लिया जाए इसमें तो क्या करेंगे, तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, A प्लस 4D कर देंगे, A प्लस 4D। अच्छा बताइए, ये हो गया 1 2 3 चौथा टर्म, तो पांचवा टर्म क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 है। तो यहाँ भी देखते हैं, A कितना है, 10 प्लस 4 इंटू D कितना है, 10, तो 4 इंटू 10 यानी 40, और प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। क्या, कौन सा टर्म, ये फिफ्थ टर्म। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सिर्फ फोर्थ टर्म पूछा गया है, मतलब 4 टर्म पूछा गया है, 4 टर्म बताना था। तो हमने 1 2 3 4 टर्म फाइंड कर लिए हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर ये सेकंड दिया गया है। अब इसमें देखो गिवन क्या है, गिवन है फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, A बराबर -2, एंड कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, 0। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस AP के जनरल फॉर्म पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। जितना पूछा गया है, 4 टर्म पूछा गया है, तो हमने 4 टर्म यहाँ पे लिख दिया है जनरल फॉर्म में। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
चलिए देखते हैं। ए की जगह पे यहाँ बताइए कितना आएगा, -2, ए की जगह पे -2 कॉमा, अब देखो सेकेंड टर्म में ए की जगह पे -2 प्लस डिफरेंस कितना है, तो 0 कर दिया, फिर कॉमा। अब आइए थर्ड टर्म पे, थर्ड टर्म यानी ए की जगह पे फिर से कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू डी डिफरेंस कितना दिया है, 0। फिर आ जाते हैं फोर्थ टर्म पे, फोर्थ टर्म ए यानी कि -2 प्लस 3 इंटू डी और डी यानी कि 0। ठीक है, आइए देखते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा, इसमें भी 0 का मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, ये भी -2 कॉमा, ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -2। अब बात आती है क्या ये AP है या फिर नहीं, क्यों, क्योंकि सब में तो इसमें -2 आ गया, तो बताइए क्या ये AP है या फिर नहीं। तो बिल्कुल ये AP है, क्यों, क्योंकि इसमें सब में जो डिफरेंस है वो कितना है, 0 है, और एक ही कंडीशन होनी चाहिए AP के लिए, क्या, कि जो डिफरेंस है वो कॉमन, जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बिल्कुल ये है AP। ये इस तरह आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समाप्त होता है। आइए देखते हैं सेकंड के थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेम यही पूछा गया है, उसका 4 टर्म आपको बताना है। क्या गिवन है, गिवन है A, लिख लेंगे गिवन A बराबर A यानी कि फर्स्ट टर्म एंड D यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना, -3। 4 टर्म बताना है, 4 टर्म आपका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, इसी पे वैल्यू रख दीजिए। तो A कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, ये आपका फर्स्ट टर्म है, कॉमा, फिर A, तो A की जगह पे लिखेंगे 4 और डिफरेंस की जगह पे -3, इस तरह लिखेंगे, कॉमा। ये तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म के लिए A कितना होगा, 4 प्लस 2 इंटू डी, अब D कितना है, -3। फिर फोर्थ टर्म पे आते हैं, A कितना है, 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है, -3। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे इनका जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये 4 और यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 4 और यहाँ भी माइनस का 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये 4 में से जब 3 माइनस होगा तो 1, अब यहाँ 6 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा, 2, लेकिन किसका, माइनस का 2, कॉमा, 9 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा, 5, और किसका, माइनस का 5। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट समाप्त होता है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना था, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना था AP का, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म फाइंड कर लिए हैं। आइए बच्चे देखते हैं सेकेंड का फोर्थ पार्ट। सेकेंड का फोर्थ पार्ट करना वही है, क्या करना है, 4 टर्म हमको फाइंड करना है, 4 टर्म बताना है। दिया गया है, क्या दिया गया है, लिख लेंगे गिवन क्या है, A यानी कि हमेशा याद रखना A क्या होता है, A होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, -1। ये क्या है, D, डिफरेंस D कितना है, 1/2। जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है AP का जनरल फॉर्म, AP का जनरल फॉर्म, AP का GF क्या होता है, तो होता है A, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। कहाँ तक चलते जाओ, जहाँ तक चाहिए आपको वहाँ तक आप चलते हुए चले जाइए। ठीक है, अब इसी पे वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमको 4 टर्म लिखना है, 4 टर्म बताना है, 4 टर्म ही पूछा गया है, इसीलिए हम कितना लिखे, 1 2 3 4 5 पूछता तो क्या कर देते, A प्लस 4D कर देते। ठीक है, आइए वैल्यू रखते हैं A यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है, -1, कॉमा, A की जगह पे -1 प्लस लगा है D कितना है, 1/2, कॉमा, A है -1 प्लस
2 इंटू डी यानी 1/2, फिर कॉमा लगा दीजिए। ए कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी यानी 1/2। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आएगा -2 प्लस 1 कॉमा। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या है -1, तो यहाँ क्या बचा +1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -2 और यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं तो -1 और ये 2 में से 1 माइनस होगा और माइनस का साइन है तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 में से 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखो इसको सॉल्व करो तो 3 में से 2 माइनस हो रहा है 1/2। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये आपके 4 टर्म फाइंड हो गए। ठीक है, एपी के 4 टर्म फाइंड हो गए। इस प्रकार ये आपका 4th पार्ट समाप्त होता है। आइए देखते हैं सेकंड के दूसरे क्वेश्चन के 5th पार्ट को। अब देखो 5th पार्ट में भी वही ए दिया गया है और डी दिया गया है। ए कितना दिया गया है, ए है -1.25 एंड डी कितना दिया गया है तो -0.25। ठीक है, यहाँ पे पहले से लिखा है एपी का जनरल फॉर्म, एपी का जीएफ लिखा है कितना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए कितना है, ए है -1.25 कॉमा लगा दो। सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, ए की जगह पे -1.25 प्लस डिफरेंस ऐड करना है, कितना है -0.25। ठीक है, थर्ड टर्म पे आते हैं। ए कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू डी, डी यानी कि -0.25। अब आते हैं 4 टर्म पे। 4 टर्म ए यानी कि -1.25 प्लस 3 इंटू डिफरेंस कितना है -0.25। घबराना नहीं है बिल्कुल, बस थोड़ा सा लेंदी हुआ है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है वही लिख देना है। ये आपका फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में देखो, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस और माइनस का, तो क्या हो जाएगा ये 1.25 माइनस का और ये भी माइनस हो जाएगा तो 0.25। ठीक है, आगे अभी इसको और सॉल्व करेंगे। ये -1.25 प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस है और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है किसका 0.25 का, तो जब इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा 0.50। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये जैसे है वैसे अभी लिखा रहने दो। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जब इनको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको और इनको और इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो -1.25। अब देखो यहाँ पे साइन दोनों क्या है माइनस, तो जब माइनस का यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और साइन किसका लगेगा माइनस का ही लगेगा। तो इनमें जब इनको ऐड किया जाएगा तो 1.50 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी दोनों में माइनस है तो माइनस का साइन लग जाएगा और ये 1.75 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखिए, इनमें भी माइनस का साइन है, यानी साइन जब सेम होता है तो संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2.00 या फिर 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका 1 2 3 4 यानी चारों टर्म आपके फाइंड हो गए। इस प्रकार दूसरे का 5वां पार्ट यहीं पे एंड होता है। आइए बच्चों चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इजी है।
क्यों इजी है? क्योंकि इसमें जस्ट बस ये पूछा गया है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये आपको सबसे पहले ही पता है। क्या पता है कि किसी भी एपी की जो पहली टर्म होती है वही क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है। तो इसमें ए आपको बताना है, यानी फर्स्ट टर्म आपको बताना है। फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस यानी डी। अब ध्यान देना, डिफरेंस हमेशा कैसे फाइंड करते हैं? हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म इसमें क्या दिया गया है? तो सेकेंड टर्म 1 दिया गया है। माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, तो 3 माइनस करेंगे। बताइए क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे आप कि माइनस का 2 आएगा। तो बस आंसर आ गया। फर्स्ट टर्म कितना? 3 एंड कॉमन डिफरेंस कितना? माइनस का 2। इस तरह ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ये देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इसमें भी क्या बताना है? फर्स्ट टर्म। तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए बराबर क्या है? जो सबसे आगे लिखा होगा वही फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस का 5। एंड डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म यानी A2 माइनस A1। अब से आप यही लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? A2 है -1, फिर माइनस लगा है, और A1 कितना है? तो A1 माइनस का 5। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया? तो -5 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। आते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या करना है? इसमें भी फर्स्ट टर्म ए फाइंड करना है। कितना है? तो जो पहले सबसे पहले लिखा है वही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है? A2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? A1। A2 कितना? -5/3 और A1 कितना? 1/3। ठीक है, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और ये 5 - 1 यानी कि 4/3। ये क्या आ गया? ये आ गया कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, अब ध्यान रखना, यही नहीं कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तभी हमारा डिफरेंस आएगा। आप किसी भी टर्म को उठा के उसके पहले वाले टर्म में अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस उतना ही आएगा। जब आपका ये जो सीक्वेंस है ये क्या होना चाहिए? एपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एपी होना चाहिए। तो किसी भी टर्म के पहले टर्म में अगर उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? उतना ही आएगा डिफरेंस। चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म ए बराबर फर्स्ट टर्म 0.6 हो जाएगा। एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो चलिए इसमें थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। थर्ड टर्म क्या है? 2.8 माइनस करेंगे 1.7 को, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 1.1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1.1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है, जितने पार्ट्स दिए गए हैं उसमें कौन सा एपी है, कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, यदि उनमें से कोई एपी के फॉर्म में है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। अगर उनमें से कोई एपी है तो उनका डिफरेंस फाइंड करिए और
राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि उसके आगे के 3 टर्म और लिखने होंगे आपको। कैसे लिखेंगे? जब आप डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, डिफरेंस ऐड करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पता करते हैं कि क्या ये AP है कि नहीं। हमने आपको क्या बताया था, अगर कोई AP होगा, कोई अगर AP होगा, कोई सीक्वेंस अगर AP है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा सेम आएगा। जैसे ये इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2, तो ये बिल्कुल एक AP के फॉर्म में लिखा हुआ है। पता करते हैं क्या ये AP के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या ये AP है। तो कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस पहला कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं D1। क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है आपका, तो A2 है 4, माइनस A1 कितना है, A1 है 2। तो जो पहला डिफरेंस है वो कितना आ गया, वो हमारा 2 आ गया। तो अभी तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि डिफरेंस तो अभी एक ही हमने फाइंड किया है, एक और फाइंड कर लेते हैं। चलो दूसरा डिफरेंस D2 फाइंड कर लेते हैं। तो जो दूसरा डिफरेंस फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2 कर दो, तो A3 माइनस A2 कर दो। A3 कितना है, A3 8 है, माइनस A2 कितना है, A2 है 4। अब डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, अब तो 4 आ गया। पहले में कितना था, 2 था, अब 4 आ गया। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आंसर है कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए ये एक AP नहीं है। और जब ये एक AP नहीं है, इसका कोई सर्टन पैटर्न ही नहीं है, तो हम आगे बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि आगे आने वाला जो तीसरा टर्म है वो क्या होगा। तो इस प्रकार ये AP नहीं है, लिख देंगे दिस इज नॉट अ AP। ठीक है, इस प्रकार आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट पे। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी वही सेम चीज़ करनी है। सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये हमारा कौन सा टर्म होगा, ये A, ये A2, इसको A1 भी बोल सकते हैं, ये A3 और ये A4 कॉमा सो ऑन। तो सबसे पहले डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। पहला डिफरेंस फाइंड करेंगे कैसे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 माइनस 2। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4, तो यानी कि इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1/2। इसका जो पहला डिफरेंस आया है वो 1/2 आया है। D2 फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंस 2 फाइंड कर लेते हैं। किसी भी नंबर में उसके जस्ट पहले वाला नंबर को माइनस कर देते हैं। तो A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 है 3, माइनस A2 कितना है, तो है 5/2। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई 6 माइनस 5, यानी इसका भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। एक और देख लेते हैं, चलो D3 भी देख लेते हैं। D3 मतलब तीसरा डिफरेंस, A4 माइनस A3 कर देते हैं। A4 कितना है, 7/2 है, माइनस करेंगे किसको, A3 को। A3 कितना है, 3 है। तो इसका भी एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 2, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा 6, यानी डिफरेंस यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1/2। इनमें डिफरेंस देखो, 1/2, 1/2, 1/2। डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एक AP होगी। अगर ये AP है तो हमको आगे क्या बताना है, 3 मोर टर्म बताना है। तो लिखेंगे, यही देख लेते हैं, ये कौन सा टर्म हो गया,
फर्स्ट टर्म, ये कौन सा सेकंड टर्म, ये कौन सा थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो 3 मोर का मतलब क्या हुआ कि अब हमें जो आगे टर्म है A5, उसके आगे A6 और उसके आगे जो A7 है, देखिए A5, A6, A7 हमें फाइंड करना है। अब A5 हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, A4 में किसको ऐड कर देंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे। अब बताइए A4 है कितना, A4 तो हमें पता है कितना है 7/2 और डिफरेंस भी अभी हमने फाइंड किया, कितना आया 1/2। ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 2 हो गया एलसीएम, 7 और 1 हो जाएगा 8/2। ये आपका क्या आ गया, A5 आ गया। अब A5 के बाद A6 भी फाइंड करना है, A6। तो A6 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब A5 में डिफरेंस ऐड करेंगे, A5 में डिफरेंस ऐड करेंगे। तो A5 कितना फाइंड किया अभी 8/2 प्लस डिफरेंस कितना है 1/2, इनको भी ऐड कर दीजिए, एलसीएम कितना आएगा 2 और 8 and 1 क्या हो जाएगा 9। A6 के बाद A7, फिर से A6 में जब डिफरेंस ऐड करेंगे तो A7 मिल जाएगा और A6 है कितना, तो A6 है 9/2 और डिफरेंस कितना है 1/2, एलसीएम 2 आ जाएगा और ये फिर 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/2। ठीक है, इस प्रकार हमें 3 ही टर्म तो फाइंड करना था। तो यहाँ पे A5 कितना आ गया 8/2, A6 कितना आ गया 9/2 एंड A7 कितना आ गया 10/2। एनी डाउट? ठीक है, इस प्रकार ये आपके 3 टर्म फाइंड हो गए। कब, जब ये हमारा AP था। और AP कैसे पता किए, जब डिफरेंस फाइंड किए तो सबका क्या आया, सेम आया बस। ठीक है, इस प्रकार ये 4th का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3rd। पार्ट 3rd में भी वही करना है, क्या AP पता करना है, क्या ये AP है। अगर AP है तो 3 मोर टर्म हमें और राइट डाउन करने हैं। तो लिखते हैं पहले, ये क्या है A है, ये है A और ये A2, ये A3, ये A4। 3 टर्म यानी कि A5, A6 और A7 फाइंड करने हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, अगर डिफरेंस हमें पता होगा तो हम इसमें प्लस कर देंगे क्या, डिफरेंस, तो क्या पता चल जाएगा A5। फिर A5 में अगर फिर डिफरेंस ऐड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा A6। आइए तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो पहला डिफरेंस फाइंड करते हैं D1। कैसे फाइंड करेंगे, A2 - A1, A2 - A1 यानी कि A2 कितना है माइनस का 3.2 में माइनस करना है क्या A1 कितना है -1.2। ठीक है, तो -3.2 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा +1.2 यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, एक डिफरेंस और फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं A3 - A2 कर देते हैं। A3 कितना है, तो A3 -5.2 में माइनस करना है A2 कितना है -3.2। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस हो जाएगा +3.2 बराबर। अब इनको जब माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा -2, यानी कि हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, -2 मिल रहा है। तो बस क्या करना है, अब हमें ये पता चल गया कि ये एक AP है। क्यों पता चल गया, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, हर जगह सेम आ रहा है। तो चलिए इसके आगे वाला टर्म हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए देयरफॉर A5 क्या हो जाएगा, A4 + D। A4 कितना है, तो -7.2 में प्लस करेंगे D कितना है, डिफरेंस -2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा
-7.2 और यहाँ माइनस हो जाएगा 2, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -9.2। तो अगला ये A5 फाइंड हो गया। अब A6 देखते हैं। A6 क्या कैसे फाइंड करेंगे? तो A5 में प्लस करेंगे D। अब A5 कितना फाइंड किए? अभी -9.2 में प्लस करना है डिफरेंस यानी -2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -9.2 और ये -2 हो जाएगा, फिर से ऐड हो जाएगा, ऐड होके -11.2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया A6। अब इसी तरह A7 भी फाइंड कर लो। तो A6 में डिफरेंस को ऐड कर दो। ठीक है, A6 कितना है? -11.2, डिफरेंस को ऐड करेंगे यानी -2 को ऐड करेंगे। ऐड करते हैं -11.2 और ये -2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -13.2। 3 टर्म फाइंड करने थे, 1 2 3। यहाँ पे राइट डाउन कर दो, यहाँ पे राइट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? -9.2, ये हो जाएगा -11.2 और A7 कितना हो जाएगा? -13.2। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं फोर्थ का फोर्थ पार्ट। इसमें फिर से वही डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो डिफरेंस 1 क्या करेंगे? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 के जगह पे कौन है? -6 माइनस A1 करेंगे यानी -10 करेंगे। तो -6 और ये हो जाएगा +10। जब इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, +4। इसी प्रकार डिफरेंस 2 फाइंड कर लेते हैं। अब डिफरेंस 2 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? A3 माइनस A2 कर दो। A3 कितना है? तो -2 है, माइनस A2 कितना है? -6 है। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और इसका डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसमें भी डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है, सब में सेम डिफरेंस मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिया गया सीक्वेंस हमारा क्या है? AP है। तो AP है तो चलो आगे के 3 टर्म हम फाइंड कर लेते हैं। लिख देंगे नेक्स्ट थ्री टर्म। अब 3 टर्म में कौन सा फाइंड करना है? ये A1 A2 A3 A4। इसके बाद क्या आएगा? A5 आएगा, फिर क्या आएगा? A6 आएगा, उसके बाद A7। यानी कि जो सबसे पहले फाइंड करना है वो क्या? A5। तो A5 जब फाइंड करेंगे तो A4 में ऐड करेंगे डिफरेंस को। A4 कितना है? तो A4 हमारा 2 है, प्लस डिफरेंस यानी कि 4 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरह A6 फाइंड करेंगे तो A5 में डिफरेंस ऐड करेंगे। A5 कितना फाइंड किया? तो यहाँ पे 6 प्लस डिफरेंस कितना है? तो 4 यानी कि ये आ जाएगा 10। ठीक है, इसी प्रकार A7 भी फाइंड कर लेते हैं। A7 में क्या करना है? A6 में डिफरेंस ऐड कर देना है। और A6 कितना फाइंड किए? तो 10 और डिफरेंस कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 14। यानी कि जो A5 आया वो कितना आया? A5 आया 6 और A6 आया 10 एंड A7 कितना आया? तो A7 आया 14। यही तीनों हमको फाइंड करना था। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं जल्दी से इसका फिफ्थ पार्ट। तो इसमें भी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो D1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो 3 + 2 - 3, 3 + √2 माइनस का 3। क्या करना है? A2 माइनस A1। तो 3 + 2 और माइनस का 3 कर देंगे। ये 3 से 3 कैंसिल। बताओ डिफरेंस कितना आ गया? √2। डिफरेंस दूसरा डिफरेंस भी फाइंड कर लेते हैं। A3 माइनस A2 कर दो तो 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2। इसको ओपन कर लीजिए, क्या आएगा? माइनस का 3 और ये माइनस का √2। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया
तो 2√2 बचा और यहाँ पे -2। जब 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा √2। यानी कि हमें देखने को मिल रहा है जो डिफरेंस है वो दोनों क्या है, वो दोनों ही सेम आ रहे हैं। यानी कि ये दिए गए सीक्वेंस एक AP है। अगर AP है तो हमें आगे के 3 टर्म फाइंड करने हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म इज, क्या होगा 3 टर्म, देखो 1 2 3 4, यानी A5 A6 एंड A7 फाइंड करने हैं और A4 दिया गया है। तो A5 फाइंड करने के लिए A4 में डिफरेंस ऐड करेंगे। बताइए A4 क्या है, 3 + 3√2, 3 + 3√2 में प्लस करना है, डिफरेंस कितना है √2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 3√2 में एक √2 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये तो 3 ही रहेगा, ये कितना रहेगा 3 और ये हो जाएगा 4√2, यानी A5 कितना आ गया 3 + 4√2। इसी प्रकार A6 में यानी A5 में यानी 3 + 4√2 में एक √2 और जोड़ देंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5√2, यहाँ लिखेंगे 3 + 5√2, ये A6 हो गया। A7 बताइए, A7 क्या होगा, A7 यानी कि A6 में डिफरेंस ऐड करना है। अब A6 है कितना, तो 3 + 5√2 और प्लस डिफरेंस कितना है √2, इसको ऐड करेंगे तो 3 + देखो 5√2 और एक √2 हो जाएगा 6√2, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 6√2, ठीक है। यानी कि 3 टर्म हम फाइंड कर लिए। पहला टर्म क्या है A5 3 + 4√2 और ये A6 क्या है 3 + 5√2 और A7 3 + 6√2। इस प्रकार ये आपका 5th पार्ट कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं 4th पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे तो D1 देखते हैं, डिफरेंस A2 - A1। क्यों डिफरेंस सबसे पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि ये AP है या नहीं, तभी तो हम आगे के 3 मोर टर्म फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे A2 - A1। तो बताइए A2 क्या है, तो 0.22 माइनस करेंगे 0.2 को, कितना आ जाएगा, तो इसमें आएगा 0.02, ठीक है। ये इसका पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, A3 - A2 करते हैं। A3 कितना है 0.222, ये A3 है, माइनस A2 करते हैं तो 0.22। अब जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.002। देखिए यहीं पे क्या ये डिफरेंस दोनों सेम है, नहीं सेम है, यानी कि ये AP नहीं है। लिख देंगे द लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट हैव सेम डिफरेंस, therefore this is not an AP, यानी कि इसका डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है, इसीलिए एक AP नहीं है। जब ये AP नहीं है तो हम इसके आगे के 3 टर्म बता ही नहीं सकते हैं। इस तरह ये आपका 6 पार्ट कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं 7th पार्ट को। इसमें डिफरेंस फाइंड करते हैं तो D1 बराबर A2 - A1, यानी कि -4 माइनस करेंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -4। दूसरा डिफरेंस फाइंड करते हैं A3 - A2, तो ये कितना आएगा, -8 में माइनस करना है किसको, -4 को, ये हो जाएगा +4, तो -8 और +4 बनेगा -4। देखने को क्या मिल रहा है कि जो डिफरेंस है वो
हमारा सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये ज़रूर AP होगी, और जब ये AP है तो हम इसके 3 मोर टर्म बता सकते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म इज, अब 3 टर्म यानी कि A1, A2, A3, A4 दिया है तो A5 बताना है। तो A5 लिखेंगे A4 प्लस डिफरेंस। A4 कितना है बेटा? A4 है -12 और डिफरेंस कितना है? -4। ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस ऐड हो जाएंगे, -16 आएगा। ठीक है, इसी तरह A5 पता हो गया। अब A6 बताते हैं। A6 के लिए A5 में डिफरेंस को ऐड करेंगे। A5 कितना है? -16 और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है -4। ये भी माइनस हो जाएगा तो -16 में -4 करेंगे तो ये आ जाएगा -20। ठीक है, इसी प्रकार एक और फाइंड कर लेते हैं, लास्ट 3rd टर्म। तो ये क्या हो जाएगा? A6 में डिफरेंस ऐड होगा और A6 कितना है? -20 और इसमें ऐड करेंगे -4 यानी डिफरेंस। तो -20 में -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? -24 आ जाएगा। एक ये 2 3 तीनों टर्म हमें पता चल गए। यानी अगला टर्म क्या होगा? -16, उसके अगला -20, उसके आगे -24। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा 7th पार्ट कंप्लीट होता है। देखते हैं अब 8वें पार्ट को। 8वें पार्ट में भी आगे के 3 टर्म बताने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस A2 माइनस A1 यानी 1 में माइनस करना है किसको? -1/2 को। ठीक है, इसको ओपन करिए तो -1/2 और ये +1/2, ये दोनों कट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो A3 माइनस A2 यानी -1/2 में माइनस करेंगे किसको? -1/2 को। ये भी उतना ही आएगा। कितना? ये भी कट के कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब ध्यान देना, अब इसमें आपको ऐसा ना लगे कि कुछ बढ़ ही नहीं रहा है तो ये AP नहीं है। ये AP है। ये कौन प्रूव करता है? ये प्रूव करता है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, सेम आ रहा है। डेफिनेटली ये क्या है? एक AP है। अगर ये AP है तो इसके आगे के जो 3 टर्म हैं वो हम लिख देंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 मोर टर्म क्या होंगे? A4 हो गया, A1, A2, A3, A4, A5 बताना है। तो A5 के लिए A4 में क्या प्लस करेंगे? डिफरेंस। A4 कितना है? A4 -1/2 है। डिफरेंस कितना आया है? 0। तो उसमें 0 ऐड हो रहा है यानी कि ये भी कितना आएगा? -1/2। इसी तरह A6 में A5 में क्या ऐड करेंगे? डिफरेंस। तो A5 कितना है? -1/2 है। डिफरेंस 0 ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा? -1/2। A7 है, A7 यानी A6 में डिफरेंस ऐड करना है। A6 है कितना? -1/2 और डिफरेंस 0 ऐड करेंगे उतना ही होगा, यानी -1/2 -1/2 -1/2। ये हमारा 3 मोर टर्म फाइंड हो गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं, देखते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंस ही फाइंड करेंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है? 3 - 1 यानी 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा डिफरेंस फाइंड करेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है? 9 और माइनस A2 कितना है? 3। अब देखो ये कितना आ जाएगा? ये तो 6 आ गया, 6 आ गया। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2। यहाँ डिफरेंस कितना है? 6। क्या ये एक AP है? बिल्कुल नहीं है। जब एक ही AP है ही नहीं तो हम 3 मोर टर्म कहाँ से बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसीलिए डिफरेंस आर नॉट सेम, देयरफॉर दिस इज नॉट अ AP। ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं है इसीलिए ये AP
नहीं होगा। इस प्रकार आपका 9वां क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस फर्स्ट कितना आएगा, देखो a2 माइनस a1 करेंगे। a2 क्या है, a2 है 2a माइनस a1 क्या है, a1 है a। तो 2a में से a माइनस होगा, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। दूसरा डिफरेंस फाइंड करते हैं, a3 माइनस a2 कर देंगे, a3 माइनस a2। a3 कितना है, तो a3 है 3a माइनस a2, a2 कितना है 2a। जो 3a में से 2a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, a बचेगा। यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, हर जगह a आ रहा है, सेम आ रहा है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये एक AP होगा। अगर जो ये AP है तो इसके 3 मोर टर्म और बताने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है a1 a2 a3 a4, यानी हमें जो फाइंड करना है वो क्या है a5 a6 एंड a7। अब a5 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a5, a4 में क्या ऐड करेंगे, डिफरेंस पहले आपको बता चुके हैं। अब a4 है क्या, a4 है 4a प्लस डिफरेंस कितना आया है a। जब 4a में a को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। इसी प्रकार जब a6 फाइंड करेंगे तो a5 में डिफरेंस को ऐड करेंगे। a5 कितना फाइंड किए हैं, 5a प्लस डिफरेंस कितना है a, यानी कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा। और इसी तरह a7 को जब फाइंड करेंगे तो a6 में डिफरेंस को ऐड करेंगे। a6 कितना है, तो a6 है 6a प्लस डिफरेंस कितना है a है, तो ये कितना आ जाएगा 7a आ जाएगा। इस प्रकार हमने फाइंड कर लिया a5 कितना, a5 5a, a6 कितना, a6 है 6a एंड a7 कितना, तो a7 है 7a। ठीक है, इसी प्रकार आपका 10th पार्ट कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं 11th पार्ट को। इसमें भी सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस फाइंड करते हैं d1 बराबर a2 माइनस a1। सब लोग समझ चुके हैं ना, a2 होगा आपका a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, अब a स्क्वायर में से a तो माइनस होगा नहीं, क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो a ब्रैकेट में a माइनस 1 आ जाएगा। a डिफरेंस 2 फाइंड कर लेते हैं, तो a3 माइनस a2 कर दो, a3 माइनस a2। a3 कितना है, तो a क्यूब है माइनस a2 कितना है, तो a स्क्वायर है। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन होगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, यहाँ बचेगा a और यहाँ a स्क्वायर चला गया तो a माइनस 1। क्या आपको डिफरेंस यहाँ पे सेम लग रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ की पावर में a की पावर में 1 है और जबकि यहाँ a की पावर में 2 है। तो जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये AP नहीं होगा, और जब AP नहीं होगा तो हम आगे का कोई टर्म फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोई सर्टन टर्म फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार आपका ये 11th पार्ट कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 12 को। पार्ट नंबर 12 में भी वही 3 मोर टर्म बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो d1 a2 माइनस a1 यानी √8 माइनस √2, √8 माइनस √2। अभी इसमें डायरेक्ट माइनस तो हो नहीं सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू 2 माइनस √2। अब ये 4 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, 2√2 हो जाएगा और माइनस √2, यानी 2√2 में से एक √2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो a3 माइनस a2 कर दो, तो √18 माइनस √8। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इसमें से बाहर कौन आ जाएगा, जिसका पेयर बनता है, तो 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3√2 और माइनस यहाँ पे ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया तो ये 2√2। 3√2 में से 2√2 माइनस हो जाएगा तो 1√2 बचेगा।
देखो डिफरेंस यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है, इसीलिए ये किस फॉर्म में लिखा है, ये एक AP के फॉर्म में लिखा है। और AP के फॉर्म में लिखा है तो इसके हमें 3 मोर टर्म बताने होंगे। अब A4 तो लिखा है, A5 बताना है। तो A5 बताने के लिए क्या करेंगे, A4 में डिफरेंस को ऐड करेंगे। A4 क्या है, A4 है √32 प्लस डिफरेंस कितना आया है, डिफरेंस आया है √2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 × 2 प्लस √2, ये बाहर आ जाएगा तो 4√2 प्लस 2, यानी जो A5 होगा वो आएगा 5√2। ठीक है, A6 क्या आएगा, A5 में यानी 5√2 में क्या ऐड कर देना है, डिफरेंस कितना है, √2 डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 6√2। 5√2 में से 1√2 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। अब A7 भी बताना है तो A6 कितना है, 6√2 में प्लस डिफरेंस करेंगे √2 तो ये हो जाएगा 7√2। ठीक है, ये तीनों टर्म फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5√2, 6√2 और 7√2। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। इसमें भी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो D1 होगा A2 माइनस A1 यानी √6 माइनस √3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3 माइनस √3। इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो √3 कॉमन हो जाएगा, √2 माइनस 1, ये पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस फाइंड करते हैं A3 माइनस A1 यानी √9 माइनस √6। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें √3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक √3 और माइनस √2। अब देखिए क्या यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, तो नहीं, डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। डिफरेंस जब अलग है तो ये AP के फॉर्म में नहीं लिखा है, लिख देंगे द लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP। ठीक है, इस प्रकार आपका 13 नंबर क्वेश्चन एंड होता है। आइए देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो लिखा है, देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और 7 सता 49 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो A2 माइनस A1 यानी कि 9 माइनस 1, पहला डिफरेंस कितना आया 8। दूसरा डिफरेंस फाइंड करते हैं तो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है 25 माइनस A2 कितना है 9। अब बताइए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 16। एक में डिफरेंस 8 आया, दूसरी जगह 16 आया, बिल्कुल ये AP नहीं है, AP नहीं है, इसीलिए इसका कोई आगे का टर्म हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसमें लिख देंगे द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP। ठीक है, ये दिया गया लिस्ट एक AP के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसका कोई आगे का टर्म फाइंड नहीं किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में सेम यही कंडीशन, सेम यही रूल लगेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले इसको ओपन करके जैसे उसको लिखे थे इसको लिख लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का 25, 7 का 49, 73 ऐसे लिखा, ऐसे लिख दीजिए। इसमें भी डिफरेंस फाइंड करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है 25 माइनस A1 कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है बेटा 49 माइनस A2 कितना है 25। जब इसको माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा 24 आएगा। यानी कि हमें जो डिफरेंस इसमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 24 हर जगह मिल रहा है, डिफरेंस सेम है। तो ये जो फॉर्म लिखा है, ये जो सीक्वेंस लिखा है, ये क्या है, किस फॉर्म में है, ये एक एपी के फॉर्म में है। और अगर ये एपी के फॉर्म में है तो इसके आगे के कितने भी टर्म बनाए जा सकते हैं बेटा, इनफिनाइट तक टर्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हमसे 3 टर्म पूछा है, यानी कि हमसे A4 पूछा है, A5 पूछा है, A6 पूछा है और A7 पूछा है। यही तीनों टर्म हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले A5 टर्म लिखते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म इज A5। अब A5 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। A4 में यानी A5 फाइंड करना है तो A4 इसके जस्ट पहले वाले टर्म में हम डिफरेंस को ऐड करते हैं। इसके पहले वाला टर्म यानी A4 कितना है, A4 है 73 प्लस डिफरेंस कितना है 24। ऐड कर दीजिए बेटा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 3 ये हो जाएगा 7 और ये 97, कितना आ जाएगा 97। इसी प्रकार A6 फाइंड करिए। A6 फाइंड करने के लिए A5 में डिफरेंस ऐड करेंगे। A5 कितना है बेटा, तो 97 प्लस डिफरेंस कितना है तो 24। ऐड कर दीजिए, 7 और 4 11, 9 2 11 और 1 12, 121। इसी प्रकार A7 भी फाइंड कर लीजिए। तो A6, अब A6 कितना है 121 प्लस डिफरेंस कितना है 24। ऐड कर दीजिए तो ये कितना आएगा 5 और ये 2 2 4 एंड 1। ठीक है, तो ये A5 आ गया 97 और A6 कितना आ गया, A6 आ गया 121 और A7 कितना आ गया 145। ठीक है, तो देखा बेटा कितनी आसानी से हमने इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं ये आप श्योर कर लें कि इसको एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चीज़ आप पढ़ें उससे बिल्कुल फ्री हो जाएं। आशा करते हैं कि आप सभी को इस वीडियो में जो भी मेरे द्वारा प्रश्न सॉल्व कराया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेके। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।